नमस्कार, टाइम्स नाउ अब भारत देख रहे हैं आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद में बीजेपी गदगद है और आखिर गदगद हो भी क्यों ना, क्योंकि 27 साल के बाद में बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता में दोबारा से वापसी की है और सूखे को मिटाया है। मोदी और योगी का मैजिक दिल्ली की जनता के दिलों में चल गया है। पिछले एक दशक से दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो किला मजबूती के साथ में खड़ा हुआ था, उसे भारतीय जनता पार्टी की सेना ने भेद दिया है। आखिरकार दिल्ली में बीजेपी जीत चुकी है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 48 सीटों पर कब्जा किया, तो वहीं आम आदमी पार्टी की यानी कि केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर ही सिमट गई। तो कांग्रेस का जो खाता भी नहीं खुल पाया। कांग्रेस ने 70 में से 67 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने महज 8 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उसे 40 सीटों का फायदा हुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी को 40 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। बीजेपी ने इस बार 68 पर चुनाव लड़ा, यानी कि 68 सीटों पर चुनाव लड़ा। 2 सीटें अपने सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और जेडीयू को उसके द्वारा दी गई थी और उसी के तहत बीजेपी ने कुल मिलाकर 44 सीटें जीती दिल्ली के चुनावों में। दिल्ली में मुख्यमंत्री को लेकर फिलहाल मंथन तेज हो गया है। जल्द ही फिलहाल बैठक बुलाई जाएगी जिसके ऊपर मंथन किया जाएगा। और परवेश वर्मा का नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि नई दिल्ली सीट से परवेश वर्मा ने जीत हासिल की है। मजिंदर सिंह सिरसा का भी नाम आगे चल रहा है, जो सोर्सेज बता रहे हैं। इसके साथ साथ में कई ऐसे दिग्गज नेता हैं बीजेपी के जिनका नाम फिलहाल मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे चल रहा है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार बीजेपी किसको अपना मुख्यमंत्री घोषित करती है और बीजेपी के द्वारा कौन सा वो चेहरा आगे आता है। फिलहाल जिन चेहरों का जिक्र किया जा रहा है वो परवेश वर्मा का है और उसके साथ साथ में मजिंदर सिंह सिरसा का है। इसके साथ और भी कई सारे चेहरे हैं, चाहे वो विजेंद्र सचदेवा हो या फिर तमाम ऐसे नेता हो, उनका सबका जिक्र किया जा रहा है कि आखिरकार किसको चूज किया जाएगा। तो फिलहाल 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी जीत चुकी है। दिल्ली में बीजेपी की बंपर जीत हुई। 27 साल के बाद में सत्ता में वापसी की है। 70 में से 48 सीटों पर बीजेपी जीती है। वहीं इस बार आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर ही सिमट गई। वो आम आदमी पार्टी जो कि बहुमत के आंकड़े को पार करके स्वीप कर रही थी अच्छा खासा पिछले 2 बार के चुनावों में, वही आम आदमी पार्टी अब पीछे खिसक गई है। 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी सिमट गई। दिल्ली में अब अगला सीएम कौन होगा? आज आतिशी रिजाइन करेंगी और उसके बाद में जो औपचारिकता है वो आगे बढ़ती हुई नजर आने वाली है। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा जो बज है वो इसी बात का है कि आखिरकार बीजेपी से कौन सा वो चेहरा है जो आगे आएगा, ये देखना महत्वपूर्ण। फिलहाल विधायक दल की जो बैठक है वो बुलाई गई है। विधायक दल की बैठक में इस बात के ऊपर मोहर लगेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। कई सारे नामों के ऊपर चर्चा लगातार की जा रही है। बड़ी बात यह है कि नई दिल्ली सीट जहां से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक वो चुनाव लड़ रहे थे, नई दिल्ली सीट ही आम आदमी पार्टी हार गई, जिसके बाद नई दिल्ली सीट से परवेश वर्मा का नाम सामने आता है जो कि जीत जाते हैं बीजेपी के द्वारा। बंपर जीत इसलिए इसको कहा जा रहा है। और अब देखना महत्वपूर्ण कि कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। आज आडंबर, अराजकता, अहंकार और दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई। गवर्नेंस ये नौटंकी का मंच नहीं है। गवर्नेंस ये प्रचार का मंच नहीं है। गवर्नेंस ये प्रपंच का मंच नहीं है। दिल्ली के जनादेश से ये भी स्पष्ट है कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। अब यहां बनने वाली भाजपा सरकार दिल्ली को विकास की ऊर्जा के साथ एक आधुनिक शहर बनाएगी। हम लोग हमारा सदा मंगल करने वाली यमुना देवी को नमस्कार करते हैं, लेकिन उसी यमुना जी की इन लोगों ने कैसी दुर्दशा कर दी।
लेकिन दिल्ली की आपदा ने इस आस्था का अपमान किया। साथियों, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। दिल्ली में बीजेपी की जीत जब हुई तो इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बहुत कारगर रही। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों के खिलाफ में मैन टू मैन मार्किंग करके ऐसी रणनीति बनाई कि आम आदमी पार्टी पर सर्जिकल स्ट्राइक ही हो गई और इसी वजह से दिल्ली में बीजेपी जीत पाई। नई दिल्ली में अटैक किया गया। अमित शाह 3 बार कैंपेन करते हुए नजर आए। इसका रिजल्ट ये रहा कि अरविंद केजरीवाल ही हार गए, क्योंकि नई दिल्ली सीट के ऊपर बड़े चेहरे उतारे गए और खुद अमित शाह वहां पर रैली कर रहे थे। वहीं अगर जंगपुरा की बात की जाए तो जंगपुरा में अमित शाह ने कैंपेन चलाया। रिजल्ट ये हुआ कि जंगपुरा पड़पड़गंज से मनीष सिसोदिया को जंगपुरा में उतारा गया था और जंगपुरा में मनीष सिसोदिया यानी कि आम आदमी पार्टी हार गई। मुस्तफाबाद की सीट के ऊपर भी बीजेपी ने अटैक किया। रणनीति समझा रहे हैं हम आपको। अमित शाह खुद यहां पर रैली करते हुए नजर आए। रिजल्ट ये हुआ कि मोहन बिश की मुस्लिम बहुल सीट पर प्रचंड जीत हुई। कालकाजी सीट आतिशी की सीट थी। कालकाजी अटैक किया गया अमित शाह की रैली के द्वारा। रिजल्ट ये हुआ कि हारने से बाल बाल आतिशी बच गई। हालांकि उनकी जीत हुई, लेकिन बीजेपी ने प्रदर्शन अच्छा किया इस सीट पर भी। राजेंद्र नगर सीएम योगी का कैंपेन यहां पर रहा। रिजल्ट ये हुआ कि दुर्गेश पाठक यहां पर हार गए। आरके पुरम, द्वारका, शादरा पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां पर खुद कैंपेन किया। रिजल्ट यह हुआ कि 10 साल बाद बीजेपी की तीनों सीटों पर जीत हुई। 2012 में आम आदमी पार्टी में के गठन के बाद में 2013 के पहले ही चुनाव के बाद में दिल्ली में सरकार बनाई थी। यानी कि दिल्ली में कभी अरविंद केजरीवाल विपक्ष में नहीं रहे, लेकिन इन नतीजों के बाद से उनका स्टेटस फिलहाल बदल रहा है। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही याद रखना। तो वहीं दिल्ली के फैसले में कांग्रेस का खाता एक बार फिर से नहीं खुल पाया, लेकिन कांग्रेस ने लगभग 6.5% वोट हासिल करके आम आदमी पार्टी का खेल जरूर बिगाड़ दिया। और यही कहा जा रहा था शुरुआत से ही। कुछ सीटों के नंबर आपको बताते हैं, जिसके जरिए आपको पता लगेगा कि कांग्रेस ने कैसे आम आदमी पार्टी की जो पूरी सीटें थी और पूरा खेल था उसको बिगाड़ा। तो नई दिल्ली सीट पर कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने लगभग उतने वोट हासिल किए जितने वोट से अरविंद केजरीवाल हारे हैं। वहीं जंगपुरा सीट की अगर बात की जाए तो जंगपुरा में कांग्रेस ने 7,300 वोटों से अधिक हासिल किए। वहीं मनीष सिसोदिया सिर्फ 675 वोटों से हारे। यही कारण है कि कांग्रेस ने खुद ही आम आदमी पार्टी का खेला बिगाड़ा। ग्रेटर कैलाश में कांग्रेस के गर्वित सिंघवी को 6,700 से अधिक वोट मिले। वहां सौरभ भारद्वाज 3,100 से अधिक वोट से हार गए। राजेंद्र नगर में कांग्रेस कैंडिडेट को 4,015 वोट मिले, लेकिन आम आदमी पार्टी 1,231 वोटों से हार गई। ऐसे कम से कम लगभग 1 दर्जन भर से भी ज्यादा सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को मिले वोट अगर आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर हो जाते तो आम आदमी पार्टी यहां से जीत जाती और गठबंधन की सरकार यहां पर बन जाती। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन किया तो कांग्रेस की मौजूदा राजनीति को घेरने से पीएम नहीं चूके। आप भी सुनिए। आज जनता ने फिर एक बार कांग्रेस को कड़ा संदेश दिया है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने 0 की डबल हैट्रिक लगाई है। आज की कांग्रेस अपने सहयोगों की जो भाषा है, जो उनके एजेंडा है, उसी को चुराने में लगी हुई है। उनके मुद्दे चुराती है, फिर उनके वोट बैंक में सेंध मारती है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा का नाम बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री की रेस में फिलहाल सबसे आगे चल रहा है। खुद उनका इस पर क्या कुछ कहना है, आप वो भी सुन लीजिए।
देखिए, हम ऐसी पार्टी में काम करते हैं जिसमें पार्टी का विधायक दल तय करता है, उसके बाद में पार्टी की लीडरशिप उस पर अपनी मोहर लगाती है, तो जो पार्टी का निर्णय होगा वो सबको मंजूर होगा। तो देखिए तस्वीरें फिलहाल ये जो आप देख रहे हैं ये तब की तस्वीरें हैं जब नई दिल्ली सीट पर परवेश वर्मा की जीत होती है और उसके बाद हाथ में त्रिशूल लेकर वो अपने तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं, उनके साथ जश्न मनाते हुए देखे गए। और यही कारण है कि नई दिल्ली सीट से जीतने के बाद में इन परवेश वर्मा का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल कैंडिडेट थे और इससे पहले अरविंद केजरीवाल आतिशी से पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसी वजह से, क्योंकि परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया जो कि एक बड़ा चेहरा थे, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, इस वजह से उनका नाम रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। तो 27 साल के बाद में बीजेपी का यह सूखा खत्म हुआ है और बीजेपी जीत का परचम लहराने में काबिज रही। रैलियों से दिल्ली की जीत का स्ट्राइक रेट आपको बताते हैं। नरेंद्र मोदी का स्ट्राइक रेट 84% रहा है। रैलियों से कवर हुई विधानसभाओं की अगर बात करें तो 26 विधानसभाएं रैली के जरिए बीजेपी ने कवर की हैं। बीजेपी की जीत इनमें से 20 विधानसभाओं पे हुई, यानी कि 26 पर रैली करी और उसमें से 22 पर जीतने में बीजेपी सक्षम रही। योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 67% रहा। इस बीच रैलियों से विधानसभाएं 6 योगी आदित्यनाथ ने कवर की, वहीं बीजेपी की इनमें 4 विधानसभाओं पर जीत हुई। इससे यह समझ सकते हैं आप कि जहां जहां पर बीजेपी ने रैली करी, ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया, वहां पर बीजेपी जीत का परचम लहराने में ज्यादातर सफल रही। राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट 0% रहा। रैलियों से अगर विधानसभाएं राहुल गांधी ने कवर की तो वो महज 7 थी, जिसमें से एक भी विधानसभा कांग्रेस जीत नहीं पाई। यही कारण रहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस पार्टी को सूखे का सामना करना पड़ा। और शुरुआती दौर की अगर बात करें तो जब विधानसभाओं की रैली की जा रही थी कांग्रेस के द्वारा, तो राहुल गांधी ने 2 रैलियां तो शुरू में कैंसिल ही कर दी थी। वहीं हार के बाद अरविंद केजरीवाल का भी अब बयान सामने आ गया। केजरीवाल ने कहा कि जनता की सेवा करते रहेंगे। केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को जीत की बधाई भी दी। केजरीवाल ने कहा कि उम्मीद की है कि बीजेपी सभी वादे पूरा करेगी। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। अब आपको बताते हैं कि कौन से वो नेता हैं जो जेल की हवा खा चुके हैं, वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। ग्राफिक्स के जरिए समझिए। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से 4089 वोटों से हार गए इस बार वो। वहीं मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज की जगह जंगपुरा से उनको मैदान में उतारा था। जंगपुरा से 675 वोटों से मनीष सिसोदिया भी हार गए। ये वो नेता हैं जो कि जेल की हवा खा के आ चुके हैं। सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती से उम्मीदवार बनाया गया था, 20,998 वोटों से वो हार गए। तो हुए 3 बड़े आम आदमी पार्टी के नेता जो कि सलाखों के पीछे रहे, जेल की हवा खा के बाहर आए, लेकिन इस बार जीतने में सक्षम नहीं रहे।